नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। खबर धमदा से है, जहां साल 2026-27 के लिए करीब 1.72 लाख करोड़ के बजट को लेकर धमदा में राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने इसे जन कल्याणकारी और विकासोन्मुखी बजट बताया है, जबकि कांग्रेस ने इसे जुमलों का पुलिंदा करार देते हुए कई घोषणाओं पर सवाल उठाए हैं। बजट में सड़कों के निर्माण, नगर निकायों को अतिरिक्त अनुदान, पेयजल योजनाओं के विस्तार, किसानों के लिए ब्याज अनुदान, धान खरीदी की निरंतरता जैसे प्रावधान शामिल हैं। भाजपा नेताओं का दावा है कि इससे धमदा नगर पंचायत और आसपास के गांव को सीधा लाभ मिलेगा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि घोषणाएं बड़ी हैं, लेकिन जमीनी अमल पर सवाल कायम है और बेरोजगारी, महंगाई पर ठोस राहत नहीं दिखती। नगर के जनप्रतिनिधियों और आमजन में बजट को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया देखी जा रही है। किसानों के लिए तो पूरे भारत सरकार बहुत ही चिंतन मनन करती है और हमेशा प्रधानमंत्री जी का मुख्य उद्देश्य किसानों के हित में ही रहता है। और राष्ट्रीय बजट में किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू की गई है, जिसको आप सोशल प्लेटफॉर्म पे और प्रिंट मीडिया में देख सकते हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ के विषय पर यह कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने अगर सबसे बड़ा कुछ काम मेरी नजरों पे किया है, और शिक्षा के क्षेत्र में करीबन 100 से 200 करोड़ का बजट है। ये बहुत बड़ा बजट है और खासकर दुर्ग जिले में जब शिक्षा मंत्री जी हैं, तो निश्चित ही इस जिले को और पूरे छत्तीसगढ़ को इसका सही सदुपयोग होगा और शिक्षा के जगत में एक व्यापक क्रांति आएगी। 2026-27 के जो बजट आज हमारे छत्तीसगढ़ सरकार पेश करे है, वो हमारे केंद्र की सरकार माननीय मोदी जी के सोच के अनुरूप छत्तीसगढ़ के मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साय जी, वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी आज 1,72,000 करोड़ की जो बजट हमारे छत्तीसगढ़ में पेश करे है। ये बजट पूरे छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास का देखते हुए किसान, मजदूर, व्यापारी और गरीब जनता और छत्तीसगढ़ के बहिनी मन के लिए विशेष कर जो योजना लाए है, बहुत ही हमारे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए सराहनीय बजट है। और यही बजट में हमार जो साझा विधानसभा है और विशेषकर मोर जिला पंचायत क्षेत्र है, यहाँ भी ये बजट छुए है। जिन्हा सड़क के रूप में यहाँ स्कूल, सिलतरा की स्कूल है, दनिया की स्कूल है, ऐसे स्कूल मन भी ये बजट में जुड़े हैं, वहाँ स्वीकृति हो है। ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और हमारे साझा विधानसभा के विधायक भी बहुत ही अपन प्रयास करीस और ये क्षेत्र में बड़े बड़े योजना ला के हमारे क्षेत्र में गौरवान्वित करे है। तो मैं ये क्षेत्र के समस्त किसान, युवा साथी, माता बहनी सबके तरफ से छत्तीसगढ़ सरकार ला बहुत ही साधुवाद देवत हूँ और ऐसे आशीर्वाद हमारे क्षेत्र के लिए बने रहे, ये मैं सरकार ला बहुत धन्यवाद देवत हूँ। इस बार छत्तीसगढ़ का जो बजट प्रस्तुत किया गया है आदरणीय विष्णुदेव साय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और आदरणीय ओपी चौधरी जी वित्त मंत्री जी ने, तो एक बहुत ही जन कल्याणकारी बजट छत्तीसगढ़ में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रस्तुत किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी वर्ग को ध्यान में रखते हुए, चाहे महिलाओं की बात हो, किसानों की बात हो, युवाओं की बात हो, सड़कों की बात हो, स्कूल और शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी विषय को इसमें ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही जन कल्याणकारी और लोकहित बजट लगभग 1,70,000 करोड़ का छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और इस बार विशेष तौर पे हमारे धमदा साझा क्षेत्र को भी इस बजट में हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय ईश्वर साहू जी के प्रयास से इस बजट में सड़कों के लिए, स्कूल के लिए काफ़ी स्थान मिला है। विशेषकर हमारा जो देवकर घोटा जाल बांधा भोथी रोड है, वह स्वीकृत हुआ है और तुमा कला सहित 3-4 स्कूलों के लिए हमें राशि मिली है। और अन्य कार्य भी हमारे क्षेत्र में, एक शिव कोकड़ी हमारे यहाँ बहुत ही पुरातन मंदिर है शंकर जी का, जहाँ शिवरात्रि में काफ़ी बड़ा मेला लगता है, तो वहाँ के लिए भी चीचा से शिव कोकड़ी के लिए जो बहुत पुरानी मांग थी, वो सड़क भी स्वीकृत हुआ है।
मेरा ऐसा सोचना है कि अभी केंद्र में खाली घुंघुना और छत्तीसगढ़ में झुंझुना इस बजट का मूल स्वरूप है। निसंदेह ओपी जी ने छत्तीसगढ़ के लोगों को टोपी पहनाया। आज इस छत्तीसगढ़ में युवा, किसान, बेरोजगार लगभग क्षेत्र में लोग परेशान हैं। अब भाजपा जो है घोषणा वीर पार्टी है, घोषणा करने में यकीन करती है। 1,70,000 करोड़ की जो घोषणा किए हैं जमीनी स्तर पे देखना आप, एक साल के अंदर जब उसको बजट का रिजल्ट आएगा जनता को शून्य फायदा रहेगा उससे। भाजपा से मेरा निवेदन है कि वो जनता की जो मूल समस्याएं हैं, खाद, बीज, बिजली, शिक्षा, नौकरी, उस पर ध्यान दे। खाली घोषणा करके खाली आंकड़ों का बजट पेश न करे, क्योंकि आंकड़े इतने हैं भारत में कि उन आंकड़ों को इम्प्लीमेंट करना बाकी है। केवल और केवल घोषणा और सिर्फ घोषणा, इससे मुझे नहीं लगता कि किसी भी रूप में आम आदमी को व्यक्तिगत रूप से, परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी फायदा हो पाएगा। सिर्फ घोषणा का बजट है। देखिए, छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार की जो बजट है, जिसे वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रस्तुत किया है, 1,70,000 करोड़ से भी अधिक का बजट है, जिसमें गांव गरीब किसान के लिए कुछ नहीं है। ओपी चौधरी जी ने इस बजट के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को टोपी पहनाने का काम किया है। आप देख रहे हैं कि नगरीय निकाय में चाहे ग्रामीण क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, किसान बेहद परेशान हैं, महिलाओं के लिए कुछ इस बजट में है नहीं है। हम लोग अभी नगर पंचायत अध्यक्ष थे 10 साल तक, तो छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये नगर पंचायत धमधा में ही 1,000 आवास बने थे, और आज जब विष्णुदेव सरकार बनी है तो 1,000 आवास, एक आवास नया स्वीकृति हो नहीं रहे हैं, बल्कि जो आवास स्वीकृत है उनके राशि भी नहीं आ रहे हैं। आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए, आवास योजना पूरी तरह फेल है। 1,20,000 में आज का शौचालय नहीं बनता तो आवास कहाँ से बनेगा? किसान लोग में कितनी मारामारी है, आप देख रहे हैं। कुल मिला के ये सरकार की जो बजट है पूरी तरह फेल है। व्यापारी बेहद परेशान हैं। युवाओं के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। पिछले 2 साल से विष्णुदेव सरकार में एक भी नया जॉब नहीं निकला है। बच्चे जो डीएड बीएड करके रखे हैं, शिक्षा कर्मी की तैयारी कर रहे हैं, आज भी एक भी बच्चे शिक्षक नहीं बन पा रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी का आलम इतना ज्यादा है कि युवाओं में हतोत्साहित हो गए हैं और युवा बहुत परेशान हैं। कुल मिला के 1,70,000 करोड़ का जो बजट जो दिखा रहा है वो सिर्फ आंकड़ों का मायाजाल है। इस बजट में छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, व्यापारियों के लिए कुछ भी नहीं है और पूरी तरह बजट फेल है। धमधा से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत उमरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।